हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या संशोधित किया गया है। ठीक है। पहले जो शिक्षा नीति थी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी। बाद में 1992 में 1992 में इसे संशोधित किया गया था। पिछली इस नीति के बाद से 3 दशक से अधिक हो गया था। इस 3 दशकों में हमारे देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया के बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ये जो हालांकि जो ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है 2020, यह बहुत ही सोच समझ के इसके बारे में कदम उठाया गया है। ठीक है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी देने की घोषणा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अंतर्गत ही शिक्षा मंत्रालय आता था, इसलिए इसका डायरेक्ट नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अभी जो न्यू शिक्षा नीति आई है 2020 29 जुलाई को, जो ये मंजूरी दे दिया गया कैबिनेट की तरफ से, ये लगभग 2022 या 2023 तक इसे लागू किया जा सकता है। अगर कोरोना जल्दी निपट जाए तो ये 2022 तक ही लागू हो सकता है। पहले की व्यवस्था जो थी, पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से लेके 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। +2 यानी 12 तक, यानी जो हमारे जो राज्य की सरकारें थी वो हमें स्कूल में 12 साल निगरानी रखती थी। उसी को चेंज करते हुए ये 10+2 जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को चेंज करके पूरी तरह से ये ख़त्म कर दिया गया है। और ये 5+3+3+4 इसको लागू किया गया है। यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर है क्या। चलिए आइए समझ लेते हैं इसको, किन किन भागों में इसे तोड़ा गया है। पहले स्कूल हम लोगों के ऊपर 10+2 यानी 12 साल हमारे ऊपर, यानी 12 साल स्कूल में बिताना पड़ता था, लेकिन उसे अब 15 साल अब स्कूल में हमें बिताना पड़ेगा। 5+3+3+4 इसे आप लोग जोड़ के देख लीजिए, 15 साल हो रहा है। अब ये 15 साल हमें स्कूल में बिताना पड़ेगा। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें जो हम लोग फर्स्ट क्लास में जब एंट्री करते थे तो हमारा उम्र 6 ईयर्स होता था, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है, अब उसे कमा के 3 ईयर्स कर दिया गया। यानी 3 साल का जो बच्चा है उसी को पहले 3 साल के बच्चे होने से ही उसको स्कूल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। पहला जो है हमारा ये 5 ईयर्स वाला, 5 ईयर्स को हम लोग इस प्रोग्राम को नाम दिया है फाउंडेशन स्टेज। तो 5 साल का जो पहला जो 3 साल है, 3 ईयर्स, वो पहले बच्चों को स्कूल के प्रति लगाव के लिए जोड़ दिया जाएगा। बच्चे स्कूल में आएंगे, खेलेंगे, उनको तरह तरह की एक्टिविटी कराई जाएगी, उनको पेंटिंग कराया जाएगा, तरह तरह के गेम्स खिलाए जाएंगे, जिससे बच्चे को स्कूल आने में रुचि बढ़े। बच्चे जो हैं वो स्कूल क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको इस तरह के गेम्स जो होते हैं वो स्कूलों में ना मिल के घर में वो खेल पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, आस पड़ोस के साथ, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। आने के लिए मतलब रोते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इस तरह की गेम्स अब स्कूल में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे लाए जाएंगे स्कूल में ताकि ये बच्चा घर के बजाय स्कूल में आकर खेले। इसलिए पहला 3 साल जो है, पहला 3 साल उनको पहले प्ले स्कूल, यानी उनको सिर्फ खेलना है, एक्टिविटी करना है। यानी स्कूल में मतलब ऐसे जो टीचर्स हैं, टीचर्स को ऐसे निगरानी रखनी पड़ेगी जैसे उनके गार्जियंस रखते हैं घर में, इसलिए उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। बाकी के जो 2 ईयर्स हैं, ये 2 ईयर्स क्लास 1 और क्लास 2 में चले जाएंगे। क्लास 1 और क्लास 2 में इसमें कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बच्चे सिर्फ स्कूल आएंगे, जो अपना एक्टिविटी करना वो करेंगे, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। और लास्ट का जो 2 ईयर्स है, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में जाए। ये जो हमारा था फाउंडेशन स्टेज, इस स्टेज का नाम दिया गया है
फाउंडेशन स्टेज, पहले 5 साल का जो स्टेज था ये हमारा फाउंडेशन स्टेज। दूसरा है जो हमारा 3 इयर्स का, चलिए देख लेते हैं 3 इयर्स वाला। इस स्टेज का नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 साल का है, 3 इयर्स का है। इसमें बच्चे कहाँ से एंट्री मारेंगे, इसमें क्लास 3 से एंट्री मारेंगे। फाउंडेशन स्टेज जो था, फाउंडेशन स्टेज में क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट जो बच्चे हैं वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 3 इयर्स में ये कंप्लीट करेंगे। संग संग इनको एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, तरह तरह का गेम्स और पेंटिंग और प्लस स्टडी। अब इसके बाद इस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में, इनको पढ़ाई के साथ रूबरू कराया जाएगा। धीरे धीरे उनको पढ़ाई के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई में भी थोड़ा सा रुचि अपना जगाए। और इसमें सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो बच्चों को मदर टंग्स में किया जाएगा। और दूसरा है नेशनल लैंग्वेज, जैसे कोई अगर बंगाल में रहता है तो वो बंगाली अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ सकता है। रीजनल लैंग्वेज जो होता है, पंजाब है तो पंजाबी पढ़ सकता है। ऐसा कोई दबाव नहीं है कि स्कूल उसको अपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम के ही वो जो लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाए। ऐसा कोई दबाव नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो वो अपने मदर टंग में भी पढ़ सकता है, ताकि इस उम्र में बच्चे अपने ही मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसमें जो 3 इयर्स कंप्लीट कराया गया है, 3 इयर्स में 3, 4, 5 बच्चे अब 5 क्लास में चले गए। इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 3 क्लास में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 4 में देना पड़ेगा, 5th में देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इसमें स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। पहला जो हमारा है यहाँ पे, ये जो फाउंडेशन स्टेज हो गया, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज हो गया हमारा, उसके बाद ये जो है हमारा मिडिल स्टेज ये अब 3 साल का है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा फाउंडेशन स्टेज, दूसरा हो गया हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरा हो गया हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है वो भी 3 साल का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बच्चे डायरेक्ट एंट्री मारेंगे क्लास 6, 7, 8। ठीक है। क्योंकि इसके पिछले जो प्रिपरेटरी स्टेज था वहाँ पे बच्चे 3 से 5 तक पढ़ चुके हैं, 3, 4, 5। अब मिडिल स्टेज में बच्चे कहाँ से एंट्री मारेंगे, क्लास 6, 7, 8। ठीक है। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। सॉफ्टवेयर के हल्के फुल्के जो बेसिक जो कोड होते हैं उनको सिखाने में काम आएगा। उसके बाद है हमारा वोकेशनल, जो यानी जो कौशल के लिए अगर उनको रुचि है, कौशल विकास के लिए वो भी कोर्स कराया जाएगा। जैसे किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर के लिए वो अलग से पढ़ेंगे, उसमें भी उनको हालांकि मार्क्स मिलेगा। टेक्निकल जो है, जैसे कोई जो बच्चियां हैं वो सिलाई के लिए, टेलरिंग के लिए जा सकती हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो उनके लिए जो है जैसे कारपेंटर का, बढ़ई का, या फिर अलग अलग टेक्निकल ट्रेड दिया गया है, वो पाठ्यक्रम और अपने हिसाब से ले सकते हैं जिनमें वो रुचि रखते होंगे। साथ में मैथ और साइंस ये भी पढ़ाया जाएगा, मैथ और साइंस, आर्ट्स। इसमें एक मेन यह है कि इसमें कोई भी आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इंडियन लैंग्वेज जैसे आप संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मराठी हो सकता है, जैसे जो आपकी एक रुचि है, ये एक इंडियन लैंग्वेज आप यहाँ पे लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। मिडिल स्टेज हमारा 3 साल का जो ये स्टेज था, ये हमारा 6, 7, 8। यहाँ पे बच्चे 11 से 14 साल की उम्र में बच्चों को यहाँ पे कवर दिया जाएगा, जो इन सब विषयों पे आधारित रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा चौथा है वो है सेकेंडरी स्टेज। यह स्टेज जो दिया गया है ये 4 साल के लिए कवर कराएगा, 4 साल में कवर कराएगा क्लास। यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे कौन से क्लास से एंट्री मारेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से 9, 10, 11, 12
4 साल का कोर्स यहाँ पे 12 होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा एक खासियत कर दिया गया है कि यहाँ पे स्ट्रीम जो सिस्टम था, आप जैसे हम लोग को पहले 10th पास करने के बाद स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था, जैसे साइंस में लेना है आपको या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, यहाँ पे स्ट्रीम को हटा दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट को लागू किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट यानी अगर आपको मैथ में रुचि है तो मैथ ले लिए हैं, इधर से बायोलॉजी लेना है बायोलॉजी ले लिए हैं, फिर आपको भूगोल अगर में रुचि है तो भूगोल आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट्स भी ले सकते हैं। यानी जो पहले तीनों स्ट्रीम था, तीनों स्ट्रीम में से कोई भी सब्जेक्ट को आप उठा के ले सकते हैं और उससे अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तब यहाँ पे कोई स्ट्रीम ही नहीं बचा। पहले जैसे स्ट्रीम हुआ करता था, अब कोई स्ट्रीम नहीं होगा। अब हर बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग लाया जाएगा। जैसे रटंत विद्या जो होता है, बोर्ड में जैसे रट के जाओ और वही लिख दो, वो रटंत विद्या को यहाँ पे ख़त्म किया गया है। क्रिटिकल सोच यहाँ पे मतलब अलग डिफरेंट सोच, जो प्रैक्टिकली जो एक कौशल होता है उसको सोच के जरिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और एक इसमें खास बात है, इसमें सेमिस्टर वाइज लागू कर दिया गया है। जैसे हर एक 6-6 महीना पे बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, पहले जैसे होता था कि 4 क्लासेस में ये चारों क्लासेस में 4 बार एग्ज़ाम आएगा, लेकिन अब सेमिस्टर वाइज कर दिया है, हर एक 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। यानी 12 तक 9 से 12 तक में आपको 8 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसको इसलिए किया गया है ताकि बच्चे को, पहले वो लोग सीरियस नहीं होते हैं, जैसे जब एग्ज़ाम फरवरी में है तो वो जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब उनको वो सीरियस लेते हैं। इसलिए अगर 6 महीना में सेमिस्टर वाइज कर दिया गया है ताकि वो सीरियस ज़्यादा हो सके, इस विषय को में रखते हुए सेमिस्टर वाइज लागू किया गया है। यहाँ पर और एक अच्छा यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को भी यहाँ पे शामिल करते हैं। जैसे आप चीनी पढ़ सकते हैं या फिर चाइनीज़ पढ़ सकते हैं या फिर जर्मन पढ़ सकते हैं, जापानीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज आप लेकर पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको रुचि है तो। तथा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव आएगा। जो उनका रिजल्ट है उनका 3 स्तर पर 3 स्टेज में आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा कि वो अपने आप को किस रूप में देखता है। दूसरा सहपाठी से, वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उस क्लास के जो जितने भी बच्चे हैं, एक दूसरे से उनका आप आकलन लिया जाएगा। और तीसरा उनका शिक्षक का होगा। ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट कार्ड ऐसे तैयार किया जाएगा। अब 12th तक तो हो गया। 12th के बाद अब देखा गया कि ग्रेजुएशन के बच्चे क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में कैसे उनको क्या होगा। तो ग्रेजुएशन का जो अब प्रोग्राम है वो 4 इयर्स का रख दिया गया है। पहले जो स्ट्रीम जो था BA BCom BSc, ये तो पहले स्ट्रीम ख़त्म कर दिया, तो अब ये इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ग्रेजुएशन अब 4 ईयर का रख दिया गया है। पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट ईयर अगर पहला साल जो होगा, जो कोई पढ़ता है तो उसको हर एक साल में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम होगा ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट करेगा तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोला जाएगा ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा। थर्ड ईयर में एक फिर कोर्स करेगा कंप्लीट करने से तो उसको मिलेगा ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री। और फोर्थ ईयर अगर कंप्लीट करना चाहता है तो उससे मिलेगा ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च। इसका मतलब यही है कि अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर पढ़ के या सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया है, किसी वजह से उसको पैसे की कमी है इसलिए उसने छोड़ दिया, तो अब वो दिखा तो बता नहीं सकता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है फर्स्ट ईयर, यानी वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन अब उसे 1 साल का भी वैल्यू रखा गया है, क्योंकि अगर 1 साल भी कोई लड़का अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे बोला जाए ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर 2 साल का करके छोड़ देता है, सेकेंड ईयर तक पढ़ के छोड़ दिया तो उसको ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी जितने साल का आप करेंगे उतने साल का आपको वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन अब बात समझ में आता है कि अब हम लोग ये 4 कैटेगरी दिया है, चारों में से हम लोग आखिरकार अगर किसी अगर जॉब में अप्लाई करें या फिर कहीं भी अगर वैकेंसी आई है वहाँ पे ग्रेजुएशन मांगता है तो हमको कितने ईयर तक आपको एलिजिबल होना है। तो यहाँ पे है 3rd ईयर तक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कोई भी आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री, ये जो
कोर्स है ये थर्ड ईयर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू जो होता है, जो फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ा उसको भी वैल्यू दिया जाएगा, सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ा उसको भी वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड ईयर के बाद अगर कोई बच्चा और आगे पढ़ना चाहता है तो उसे फोर्थ ईयर में ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये 4 साल का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है ग्रेजुएशन का। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अब का ड्यूरेशन रख दिया है 1 साल या फिर 2 साल। अगर कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर करके छोड़ता है, थर्ड ईयर करके यहाँ पे थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ता है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे 2 साल का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा है तो उसे 1 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी अगर टोटल यहाँ पे अगर आप लोग देख लीजिए तो ये टोटल 5 साल का ही हुआ ग्रेजुएशन प्लस ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल का जो ये कोर्स था एमफिल, ये इसे हटा दिया गया है। अब इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरी समझ में आई होगी।